अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी हम जा रहे हैं बरेली, क्योंकि मेरे यहाँ कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। जी हाँ, कल हम बुटीक पे ही थे, वहीं पे ही फ़ोन आ गया था। तो हम जा रहे हैं बरेली अपनी बेटी के यहाँ। तो दुआ करिए कि मेरा सफ़र आसान हो और खुशखबरी वहीं चल के देंगे। जी हाँ, देखिए सुबह का 5 बज गया है और फजर की अजान हो रही है। तो हम पहले नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के शुक्राना पढ़ के तब निकलेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ। जी हाँ, थोड़ा सा नाश्ता बनाया, अंडे बॉयल किए रास्ते के लिए और फिर हम लोग चल दिए। फिर ये बोले कि मैं जब तक रिक्शा रुकता हूँ तुम पीछे से आना। फिर हम लोग रिक्शे पे बैठ के स्टेशन पहुँच गए और स्टेशन पे जाने के बाद एक ही नंबर पे जो है हमारी गाड़ी लगी हुई थी। ये बोले जल्दी जल्दी और विसिल का दे रही है। तो हमने कहा बस हम लोग पहुँच रहे हैं। और सब प्लेटफॉर्म पे ऐसे लेटे हुए थे कि निकलने में भी हम लोग को दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब क्या किया जाता। ये भी बेचारे मुसाफिर थे और मुसाफिर की तो कोई जगह ही नहीं होती है। इन लोग भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते करते सो गए थे। तो फिर हम लोग जल्दी से चढ़े और जैसे ही बस चढ़े अपनी सीट पे पहुँचे ही थे कि गाड़ी चल दी थी। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक जो है हम लोग वक्त से पहुँच गए, नहीं तो हम लोग की गाड़ी छूट जाती। फिर ये हुआ कि भाई एक बार आप सो लीजिएगा तो हम जग जाएंगे, हम सोएंगे तो आप जग जाएंगे। तो रिज़र्वेशन का डिब्बा ज़रूर था, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। बहुत मज़ा आ रहा था, अकेले अकेले जैसे सब लोग लेटे बैठे हुए थे। और मौसम तो माशाल्लाह से इतना खुशगवार था, इतना अच्छा लग रहा था कि गर्मी नहीं लग रही थी। और फिर ये सो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो हम जग रहे थे। मुझे भी नींद बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन क्या करते, क्योंकि सामान भी साथ में था। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अगर दोनों सो गए, खुदा ना करे कोई बात हो गई, तो इस वजह से हम लोग जो है बारी बारी से ही सोते हैं। तो यहाँ पे ये लेडी भी सो रही थी और जो मेरे बगल के कंपार्टमेंट में लड़के थे वो बहुत उधम मचा रहे थे। तो हमने उनको भी शूट कर लिया और हमने कहा भाई तुम लोग बहुत मज़ा कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी हाय बोल रहे हैं। तो हमने कहा चलो भाई अब बरेली आने वाला है तो सबसे बता दें कि हम लोग बरेली पहुँचने वाले हैं। फिर स्टेशन आ गया तो हम लोग जल्दी से उतरने लगे। तो ये बोले हमको दे दो सब सामान। तो 2 ही सामान थे, ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि जो है इनको जो है ज़्यादा लोड वाला सामान देना नहीं था। तो ये थैला लेके उतर गए और फिर हम उतरे। फिर हम लोग पुल की तरफ जाने लगे। तो ये बोले यार हम तो पुल नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमने कहा आप लिफ्ट से चढ़ जाइएगा और हम पुल से आ जाएंगे। तो फिर ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ गए और हम फिर पुल से चढ़ गए। फिर जब उतरने का टाइम हुआ तो फिर हमने कहा ऐसा करिए कि आप एस्केलेटर से उतर जाइएगा, हम इधर प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे, इसलिए कि मुझे तो शूट करना है अपना वीडियो। तो ये बेचारे जो हैं जल्दी से एस्केलेटर से उतर के नीचे की ओर चले गए और हम जो है इधर प्लेटफॉर्म से आने लगे। हमने कहा भैया मैं तो अपना जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है बरेली का। फिर यहाँ से मैं बाहर निकलने लगी, क्योंकि बाहर जो है मेरा दामाद और जो है मेरा बेटा लेने आ चुका था। तो यहाँ पे फिर हम बाहर निकल के जैसे ही पहुँचे तो इन लोग हाथ दिखाने लगे कि भाई हम इधर हैं। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है कि सब लोग अब आया है नन्ना को लेने के लिए ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया फिर हम पीछे बैठ गए और ये आगे बैठ गए। बेटे के साथ हमको बैठे तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो। फिर हमने कहा भैया हमको पहले सीधे हॉस्पिटल ले चलो, हम अपनी बेटी को देख लें, क्योंकि 24 घंटा हो गया है, वो भी क्या सोच रही होगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए। फिर वहाँ जहाँ पे अभी तो वो आईसीयू में थी, तो हमने कहा चलो आईसीयू में बाद में होंगे, पहले बिटिया जो थी वो दे दी गई थी इन लोगों को। तो यहाँ पे फिर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पे उसको जो है बेड मिला हुआ था। प्राइवेट रूम ले लिया था इन्होंने। तो ये प्राइवेट रूम अस्सलाम वालेकुम। पोती लिए बैठे हैं।
तो यहाँ पे फिर इनको भी बेटियाँ दी। माशाल्लाह से आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि मेरे घर में एक नन्ही परी आई है। और ये मेरी बेटी के ससुर हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनके घर में पोती बहुत सालों के बाद आई है, मतलब बेटी हुई है इनके घर में। अभी तक इनके घर में 3 रिश्तों में कोई बेटी नहीं थी। तो फिर हम लोग आईसीयू में गए और एक एक करके जाना था। तो पहले हमने कहा आप देख लीजिए जाके। फिर हम भी पहुंच गए पीछे से। डॉक्टर साहब ने कहा आप भी चली जाइए अंदर, तो फिर हम भी पहुंच गए। और फिर माँ बाप को देख के तो जानते ही हैं कि बेटी तड़प गई थी, और माँ बाप का दिल भी आप जान ही सकते हैं कि कैसा हो गया होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब तरह से ठीक था। फिर हम ही लोगों के सामने वो बेड पे ले आई। हम लोगों ने कमरा भी चेंज करा लिया था क्योंकि वो छोटा लग रहा था। फिर हम लोगों ने डिलक्स रूम ले लिया था। और ये बड़ा बेटा था, माँ को देख के एकदम बिलख रहा था। तो सब लोगों ने कहा पहले आप लोग घर जाइए, नहाइए धोइए, फिर आ जाइएगा, क्योंकि रात में हम ही को रुकना था। तो 2 रातें हम रुक गए थे। फिर हमने कहा तीसरी रात में रुक के फिर हमने वहीं पे ही नहाए धोए, कपड़े चेंज किए, और फिर हमने कहा कि चलो आज तो हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे फिर हम घर पहले पहुँचे। घर पहुँचने के बाद तो भैया मेरे नाती लोग तो इतने खुश हो गए और अपने नाना के चिपट गए, बोले कि अरे अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। ये मेरा बड़ा नाती है माशाल्लाह से। और सब लोग बहुत खुश थे। फिर हम नहा धो के चले आए हॉस्पिटल। और फिर हम माशाल्लाह से हम 2 रातें रुके, और तीसरी सुबह जो है हम लोग को चलना था। तो यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी, सब पैकिंग हो गई थी। मेरी बेटी आ गई थी, सब लेके नाश्ता कहने लगे मम्मी नाश्ता कर लीजिए तब चलते हैं। तो यहाँ की ये जो दाल है ना, बहुत टेस्टी, बरेली की मशहूर दाल है ये। तो ये मेरी बिटिया रानी सो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दाल लेकर आई थी, कहने ये खाइए मामा। तो हम जब भी बरेली जाते हैं तो ये दाल ज़रूर खाते हैं। और आप लोग भी बरेली आइएगा तो दाल ज़रूर खाइएगा, बहुत चटपटी दाल बनती है। फिर हम लोग का वैक्सीनेशन भी करा लिया जाए। तो फिर हम लोगों ने फिर इसको टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद हम लोग सब चीज़ से फारिग हुए। हम लोगों ने पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। फिर हमने कहा चलते हैं। फिर मेरा बेटा आया अंदर। अंदर आने के बाद अपनी जहाँ भांजी को उसने खूब प्यार किया। प्यार करने के बाद अजान दी और उसको फिर नेक दिया, यानी कि एक बड़ा तोहफ़ा दिया। हम लोगों का भाई मामू हो दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नसीब से वो कमाने भी लगा था। तो फिर उसने कहा अब चला जाए। तो फिर व्हीलचेयर लेके आ गया था जो है वार्ड बॉय। उसने कहा चलिए, और इधर दामाद गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। तो ये हमारी बिटिया रानी चल दी थी। फिर हम भी जो हैं साथ में ही जा रहे थे। हमने कहा भाई हम बिटिया को पकड़े हैं, तुम पहुंचाओ। तो ये 2 लोग जो हैं इनको पहुंचाए थे, कार तक की पहुंचा दिया, और हम बिटिया को गोदी में लिए हुए थे। फिर हम लोग जो है बड़ी खुशी खुशी पहुंच गए। और वहाँ पे तो माशाअल्लाह वो आतिशबाज़ी, मतलब आतिशबाज़ी क्या, दिन का मसला था। हम लोग शाम को पहुंच गए थे मगरिब के टाइम। खूब आतिशबाज़ी हुई और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हम लोग घर पहुंच गए थे। तो वहाँ पे उधम खूब मच रही थी, सब कॉलोनी के लोग खड़े हुए थे। और जो है मेरा भांजा, मतलब सॉरी मेरा नाती जो है बहुत खुश था, खूब पटाखे दगा रहा था। और मेरे लड़के ने माशाल्लाह से 101 गोले दगवाए थे भांजी के होने की खुशी में। तो सारे कॉलोनी वाले सोच रहे थे कि इतने गोले कहाँ दग रहे हैं। फिर हमारे यहाँ जो मेरी बेटी की जो ससुराल आ गई, और अल्लाह का शुक्र करके हम लोग अंदर जाने लगे। तो उनकी सास और हमारी बड़ी बेटी और हमारी बेटी की दूसरी जेठानी वो सब लेने आ गई, कहने लगी अब हम लोग अंदर लेके जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल भाई, आपके घर की अमानत है, जाहिर सी बात है आप नहीं ले जाएंगी तो कौन ले जाएगा। तो अब हम लोगों ने उनको उनके सुपुर्द कर दिया। तो उनकी सास ने जल्दी से पोती को गोद में उठा लिया, और ये इनकी मंझली जेठानी हैं जो लेके जा रही हैं। तो इस तरह से सात खैरियत के मेरी बेटी अपनी ससुराल पहुंच गई, और बहुत अच्छा इसका इस्तकबाल हुआ बेटी होने का। माशाल्लाह से हर को ऐसी ही ससुराल मिले, आमीन सुम्मा आमीन, जिस तरह से मेरी बेटियों को मिली है।
तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।